बहुत पुराने जमाने की बात है जब जमीन पर बस्तियां फैल रही थीं और सल्तनतों का जाहो जलाल आसमान को छू रहा था। वो दौर जब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे मगर बादशाहों के महलात सोने और जवाहिरात से सजे होते थे। उन्हीं जमानों में एक सल्तनत थी जो अपनी वुसअत, ताकत और खूबसूरती में बेमिसाल समझी जाती थी। इस सल्तनत के चारों तरफ सरसब्ज खेत लहलहाते थे, नहरें बहती थीं, परिंदों की चहचहाहट फिजाओं में गूंजती थी और बाजारों में रौनकें उरूज पर होती। इस सल्तनत का बादशाह ना सिर्फ ताकतवर और जाबिर मशहूर था बल्कि वो अपने आप को सबसे बड़ा दाना और हकीम समझता था। रियाया उसकी तारीफें करते ना थकती, वज़रा उसकी बातों को अक्ल व हिकमत का खजाना करार देते और मुसाफिर भी जब उसका जिक्र करते तो कहते कि ये बादशाह इल्म व अक्ल में सबसे आगे है। बादशाह का महल उसकी शान और शौकत की जीती जागती तस्वीर था। महल के मीनार बादलों से बातें करते थे, दरवाजे चांदी और सोने के नक्शो निगार से आरास्ता थे, दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी थीं और बड़े बड़े सहन संगे मरमर के फर्श से जगमगाते थे। महल के बागात में तरह तरह के फूल खिलते थे जिनकी खुशबू हवा के दोष पर दूर दूर तक जाती थी। चश्मे और नहरें इन बागों को न सिर्फ सैराब करती बल्कि इनमें एक अजीब दिलकशी भी पैदा करती। बादशाह अक्सर इन बागात में टहलता और सोचता रहता कि वो दुनिया में अपनी अक्लमंदी और दानिश का ऐसा निशान छोड़े कि आने वाली नस्लें भी उसे याद रखें। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक इज़्तिराब छुपा हुआ था। उसे हमेशा ये लगता कि लोग उसकी ताकत और दौलत के तो कायल हैं लेकिन उसकी दानिशमंदी को वो मकाम नहीं देते जिसका वो हकदार है। वो चाहता था कि लोग उसे सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा हकीम व दाना समझें जिसके इल्म की मिसाल दुनिया में ना मिल सके। ये ख्याल अक्सर उसे रातों को बेचैन कर देता। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर चांद को तकता और सोचता, आखिर वो कौन सा इम्तिहान है जिससे मैं अपनी रियाया को साबित कर सकूं कि मैं इन सब से ज्यादा अक्लमंद हूँ। एक दिन वो सुबह सवेरे दरबार में आया। दरबार में हस्बे मामूल शानदार इंतजाम था। कालीन बिछे थे, दीवारों पर सुनहरी पर्दे लटक रहे थे और कीमती ऊद की खुशबू माहौल को महका रही थी। वज़रा और दरबारी अपनी मखसूस नशिस्तों पर बैठे थे। दरबारी शायर बादशाह की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे और गविये अपनी आवाज से महफिल को जिंदा कर रहे थे। लेकिन बादशाह की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया कि सब खामोश हो जाएं। दरबार में एकदम सकूत छा गया। सबकी नजरें बादशाह पर मरकूज हो गईं। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में हर शख्स को ये मौका मिले कि वो अपनी अक्ल और दानिश का इम्तिहान दे। इसलिए आज मैं एक फरमान जारी करता हूँ, जो कोई भी इस दुनिया की सबसे कीमती चीज मेरे दरबार में लाकर पेश करेगा, मैं उससे मुंह मांगा इनाम दूंगा। चाहे वो सोने के खजाने मांगे या जमीनें, सब उसके हवाले कर दी जाएंगी। ये सुनते ही दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ पुरजोश और कुछ सोच में डूब गए कि आखिर सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है। वज़रा ने एक दूसरे को देखा और ज़ेरे लब कहा कि ये इम्तिहान आसान नहीं होगा। बादशाह ने ऐलान के बाद दरबार बर्खास्त कर दिया और लोग अपने अपने ख्यालों में डूब गए। चंद ही दिनों में ये खबर सल्तनत के कोने कोने में फैल गई। गाँव के किसान, शहरों के ताजिर, जंगलों के शिकारी सब अपनी अक्ल आजमाने निकल पड़े। कोई पहाड़ों की बुलंदियों पर गया कि वहां से नायाब जड़ी बूटियां लाए, कोई समंदर के किनारे उतरा ताकि मोती ढूंढ कर लाए। शिकारी जंगलों में घुस गए कि कोई ऐसा परिंदा पकड़ सके जिसे किसी ने न देखा हो। कुछ ताजिर दूर दराज मुल्कों का सफर करके जवाहिरात लाने लगे। वक्त गुजरा और एक एक करके लोग बादशाह के दरबार में आने लगे। एक शख्स नायाब हीरे ले आया जिनकी चमक देखकर आंखें चुंधिया गईं। एक और ने एक ऐसा परिंदा पेश किया जिसके परों में कौसो कुज़ा के सब रंग झलकते थे। किसी ने खुशबूदार पौधा लाया जो कहा जाता था कि हर बीमारी का इलाज कर सकता है। हर बार जब कोई चीज पेश की जाती तो दरबार में शोर मचता, लोग तारीफें करते और बादशाह मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखों में अभी वो चमक नहीं आती जिसकी तलाश में वो था। फिर एक दिन दरबार में एक आम सा आदमी आया। उसके कपड़े सादा थे, हाथों पर मेहनत के निशान थे और उसकी आंखों में सुकून झलकता था। लोग उसे देखकर हंसने लगे कि ये कहां से आ गया है, ये भला क्या कीमती चीज ला सकता है।
वो आहिस्तगी से बादशाह के सामने आया और एक छोटी सी कपड़े की थैली बादशाह के कदमों में रख दी। वज़रा ने कहकहा लगाकर कहा, ये तो लगता है मजाक करने आया है। बादशाह ने त्योरी चढ़ाते हुए पूछा, क्या लाया है तू? उस आदमी ने झुककर अदब से कहा, जहां पना, ये वो चीज है जो दुनिया की सबसे कीमती है। फिर उसने थैली खोली और उसमें से एक जानवर की कटी हुई जबान निकालकर बादशाह के सामने रख दी। दरबार में शोर मच गया, लोग हंसने लगे। वज़रा ने कहा कि ये तो गुस्ताखी है, मगर वो शख्स पुरसुकून खड़ा रहा। बादशाह ने गुस्से से कहा, ये कैसी बेवकूफी है, जबान सबसे कीमती चीज कैसे हो सकती है? वो शख्स मुस्कुराया और बोला, जहां पना, यही जबान है जो इंसान को इज्जत दिलवाती है, यही मोहब्बत के रिश्ते जोड़ती है, यही दिलों को सुकून देती है और यही अमन कायम करती है। अगर जबान ना हो तो इंसान के दिल के जज्बात कभी जाहिर ना हो सकें। यही जबान है जो इंसान को नेक नाम बनाती है और यही जबान इंसान को इज्जत और शोहरत दिलवाती है। दुनिया की दौलत मिलकर भी इतनी कीमती नहीं जितनी ये छोटी सी जबान है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह गौर से उसे देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि इस आम आदमी की बात में एक वजन है, एक हिकमत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर बादशाह अपनी अना की वजह से फौरन तस्लीम न कर सका। उसने कहा, ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, मगर जा और अब कुछ दिनों बाद दुनिया की सबसे बुरी चीज मेरे दरबार में लाकर पेश कर, तब देखूंगा तेरी अक्ल कहां तक पहुंचती है। वो अदब से झुककर रुखसत हुआ। बादशाह के दिल में एक सवाल छोड़ गया जो उसे कई दिनों तक परेशान करता रहा। वो सोचता रहा कि आखिर वो किस चीज को सबसे बुरी लाकर पेश करेगा। चंद दिन बीत गए। सल्तनत के लोग तजस्सुस में थे कि वो आम सा शख्स अब क्या लेकर आएगा। हर जगह उसी की बातें हो रही थीं। बाजारों में दुकानदार आपस में बहस करते, गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग बैठे अंदाजे लगाते और महल के गुलाम तक सरगोशियां करते कि आखिर वो शख्स किस चीज को सबसे बुरी करार देगा। कुछ कहते कि वो जहर लाएगा, कुछ का ख्याल था कि वो कोई खंजर या जहरीला सांप पेश करेगा, तो किसी ने कहा कि शायद वो लानत या कोई बद्दुआ की अलामत पेश करे। मगर सभी को इंतजार था कि असल में वो लेकर क्या आता है। दूसरी तरफ बादशाह भी बेचैन था। दिन रात वो उसी सोच में डूबा रहता। कभी अपने बाग में टहलते हुए रुककर आसमान की तरफ देखता और कहता, क्या वाकई जुबान ही सबसे बुरी चीज हो सकती है? कभी अपने वजीर आला को बुलाकर राय लेता, मगर कोई उसे मुतमईन न कर पाता। वो जरा ज्यादातर ये कहते कि सबसे बुरी चीज जंग है, क्योंकि जंग हजारों जानें ले लेती है। कोई कहता जुल्म सबसे बुरा है, मगर बादशाह के दिल में वो शख्स के अल्फाज गूंजते रहते, यही जुबान सबसे कीमती है। उसके दिल में एक अनजानी बेकरारी पैदा हो गई थी। आखिर वो दिन आ गया। दरबार हस्बे मामूल सजा, कालीन बिछे, खुशबुएं फिजा में फैलाई गईं। दरबारी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। वुज़रा के चेहरों पर तजस्सुस था। बादशाह तख्त पर बैठा, मगर उसके दिल की धड़कन तेज थी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ थीं कि वो आम सा शख्स कब दाखिल होगा। चंद लम्हों बाद वही शख्स दरबार में आया। इस बार भी उसके कपड़े सादा थे, हाथों पर मेहनत के निशान थे, मगर चेहरा सुकून से दमक रहा था। वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा और फिर बादशाह के कदमों में एक छोटी थैली रख दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें थैली पर थीं। बादशाह ने गुस्से और तजस्सुस के मिले जुले लहजे में कहा, खोलो और बताओ कि इस बार क्या लाया है। उस शख्स ने खामोशी से थैली खोली। अंदर फिर वही चीज रखी थी, एक जानवर की जुबान। दरबार में शोर मच गया। वो जरा कहकहे लगाने लगे। कुछ ने कहा, ये तो पागल है। किसी ने कहा, ये बादशाह का मजाक उड़ा रहा है। कुछ दरबारियों ने तो गुस्से में उसे गुस्ताख करार देकर सजा देने का मुतालबा किया। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गरजदार आवाज में बोला, क्या तूने मेरी सल्तनत और मेरे हुक्म का मजाक बनाया है? मैंने कहा था दुनिया की सबसे बुरी चीज ला, और तू फिर वही जुबान उठा रहा। क्या तू समझता है कि बादशाह को धोखा दिया जा सकता है? वो शख्स पुरसुकून लहजे में बोला, जहां पना, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब भी यही जुबान है। जिस तरह जुबान सबसे कीमती है, इसी तरह ये सबसे बुरी भी है। यही जुबान है जो दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ देती है। यही जुबान है जो मोहब्बत को नफरत में बदल देती है। यही जुबान है जो इंसान को इज्जत की बुलंदियों से उठाकर जिल्लत की पस्तियों में गिरा देती है। यही जुबान है जो ऐसे जख्म देती है जो किसी तलवार या छुरी के वार से भी ज्यादा गहरे और देरपा होते हैं। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। वो जरा जो पहले हंस रहे थे अब सर झुकाकर सोच में पड़ गए।
दरबारी जो उस पर तनकीद कर रहे थे वो भी अपनी जुबानों को याद करने लगे कि कितनी बार उनकी जुबान ने दूसरों को दुख दिया। बादशाह की आंखों की सुर्खी धीरे धीरे मध्यम हुई और उसके दिल में एक चुभन सी पैदा हुई। वो सोचने लगा कि क्या वाकई जुबान सबसे बड़ी नेमत भी है और सबसे बड़ा अजाब भी। उस शख्स ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, दौलत, खजाने, हीरे जवाहरात सब वक्ती हैं, इनकी कीमत है लेकिन इनकी हद भी है, मगर जुबान की ताकत बेहद है। इसके एक नर्म बोल से दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और एक कड़वे बोल से दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। जुबान ही इंसान को इंसानों के करीब करती है और जुबान ही फासले बढ़ाती है। अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि सल्तनतों के दरमियान जंगें तलवार से नहीं बल्कि जुबान से शुरू होती हैं। एक गलत बात, एक सख्त जुमला हजारों जाने ले लेता है। ये सुनकर बादशाह देर तक खामोश रहा। दरबार के सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसके चेहरे पर गुरूर की परछाई अब धुंधला चुकी थी। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद उस आम आदमी की बात उसकी सारी दानिश से बढ़कर है। उसने आहिस्तगी से कहा, तू दुरुस्त कहता है, जुबान ही सबसे कीमती और सबसे बुरी है। मैंने आज एक नया सबक सीखा है। ये कहकर बादशाह ने अपने वजीरों और राया की तरफ देखा और कहा, याद रखो, जुबान को काबू में रखना सबसे बड़ी दानाई है। यही इंसान की असल पहचान है। दरबार में सुकूत था, मगर हर दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ा जा चुका था। बादशाह ने उस दिन दरबार बर्खास्त किया तो वो मामूल के बरक्स सीधा अपने कमरे में ना गया, बल्कि बाग के लंबे रास्तों पर अकेला चलता रहा। रात की हवा में ठंडक थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी, मगर उसके दिल में एक हलचल मची हुई थी। वो बार बार उस शख्स के अल्फाज दोहराता रहा, जबान ही सबसे अच्छी है और जबान ही सबसे बुरी। वो सोचता रहा कि क्या वाकई ऐसा है? क्या मेरी अपनी जबान ने कभी किसी को दुख पहुंचाया है? उसे याद आया कि कई बार वो गुस्से में रियाया पर सख्त अल्फाज कह चुका है, कई बार वजीरों को जलील कर चुका है और कई बार अपने बेटे तक को डांटकर उसके दिल को तोड़ चुका है। इन यादों ने उसका दिल बोझल कर दिया। अगले दिन उसने दरबार में वजीरों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए मिसालें जमा करो। देखो, रियाया के दरमियान जबान के अच्छे और बुरे असरात कहां कहां जाहिर हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह सच्चाई सिर्फ एक फलसफा है या हकीकत भी। वुज़रा ने सर झुकाकर कहा, जहां पना, जैसा हुक्म। चंद दिन बाद वुज़रा ने मुख्तलिफ वाक़यात बादशाह के सामने रखे। एक वजीर ने बताया, जहां पना, गांव के एक बुजुर्ग ने सिर्फ एक नरम जुमले से दो दुश्मन खानदानों के बीच कई बरस पुरानी दुश्मनी खत्म करा दी। वो दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी इसी दुश्मनी में पलें और एक दूसरे के कातिल बने? ये सुनकर उनके दिल पिघल गए और वो सुलह पर राजी हो गए। ये जबान का कमाल था। दूसरे वजीर ने कहा, लेकिन जहां पना, इसके बरक्स एक और गांव में एक शख्स की सख्त जबान ने फसाद बर्पा कर दिया। सिर्फ एक जुमला कहकर उसने दो भाइयों के बीच नफरत डाल दी। वो भाई जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। उनके घर उजड़ गए और गांव का सुकून तबाह हो गया। ये भी जबान का ही असर था। ये सुनकर बादशाह ने गहरा सांस लिया। वो सोचने लगा कि वाकई जबान के अच्छे और बुरे असरात रोजमर्रा जिंदगी में हर तरफ बिखरे हुए हैं। अब वो मजीद देखना चाहता था। उसने अपना भेष बदला और एक आम आदमी की तरह शहर और गांव की गलियों में घूमने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक मजदूर सख्त मेहनत के बाद थक कर बैठा था। कोई शख्स उसके करीब आया और कहा, अल्लाह तेरे हाथों में बरकत डाले, तू अपनी मेहनत से रिस्क कमाता है। ये सुनते ही मजदूर के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा इनाम पा लिया हो। बादशाह ने महसूस किया कि सिर्फ एक जुमले ने उस थके हुए दिल को खुशी से भर दिया। दूसरे दिन उसने एक और मंजर देखा। एक बेटी पानी भरने जा रही थी कि एक औरत ने तंजिया कहा, तेरी किस्मत में खुशी कहाँ, तू तो हमेशा गम ही उठाएगी। ये सुनते ही उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल बुझ सा गया। बादशाह ने यह सब देखा तो उसके दिल पर चोट लगी। वो सोचने लगा कि वाकई जबान वो जख्म देती है जो चाकू नहीं दे सकता। अब बादशाह दिन रात यही सोचता रहता कि उसकी सल्तनत में सबको जबान के इस्तेमाल की अहमियत सिखानी चाहिए। उसने अपने दरबार में एक फरमान जारी किया कि अब से सल्तनत में जबान के अच्छे इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। हर मदरसे में बच्चों को ये सबक पढ़ाया जाएगा कि जबान अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी अमानत है। बाजारों में मनादी करने वाले ये ऐलान करते, अच्छे बोल सदका हैं और बुरे बोल जहर हैं, अपनी जबान का ख्याल रखो। शुरू में लोगों को ये सब अजीब लगा। कुछ ने मजाक भी उड़ाया कि बादशाह अब जबान की बातें करने लगा है। मगर वक्त गुजरता गया तो लोग इस तब्दीली के असरात देखने लगे।
जहां पहले बाजारों में गाली गलोच और लड़ाइयां आम थीं, वहां अब लोग एक दूसरे से नरमी से बात करने लगे। जहां पहले घरों में तलखी और झगड़े रहते थे, वहां अब इज्जत और मोहब्बत बढ़ने लगी। जबान की ताकत आहिस्ता आहिस्ता सब पर जाहिर होने लगी। बादशाह भी खुद बदल गया। वो अब अपनी रियाया से नरमी से पेश आता, वजीरों से इज्जत से बात करता और अपने बेटे से शफकत के अल्फाज कहता। लोग हैरान होते कि ये वही बादशाह है जो पहले गुरूर में सख्त बोलता था, मगर अब वो उनके दिलों को जीत रहा था। रियाया उसे पहले ताकतवर समझती थी, मगर अब वो उसे हकीम भी मानने लगी। कुछ अरसे बाद वही आम सा शख्स जो जबान लेकर आया था दोबारा बादशाह से मिला। बादशाह ने उसे देखते ही कहा, आज मैं तुझे मानता हूँ। तूने मुझे वो सबक दिया है जो मेरी सारी किताबें, मेरी सारी फुतुहात और मेरे सारे खजाने भी ना दे सकते। वाकई जबान ही सबसे अच्छी और सबसे बुरी है। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, जहां बना, असल दानाई उसी को कहते हैं कि इंसान अपनी जबान पर काबू पाए। जब जबान काबू में हो तो सल्तनतें भी आबाद रहती हैं और दिल भी। ये बात सुनकर बादशाह ने फैसला किया कि अब वो अपनी रियाया को सिर्फ दौलत और जमीन नहीं देगा, बल्कि उन्हें जबान के अच्छे इस्तेमाल की तरबियत भी देगा। और यही सबक नस्ल दर नस्ल इस सल्तनत में चलता रहा। यूं वो सल्तनत सिर्फ ताकत और खजाने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हिकमत और इखलाक की वजह से भी दुनिया में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते और कहते, यहाँ के लोग नरम जबान वाले हैं, यही इनकी असल दौलत है।